नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कल से हमने यूपी पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स पेपर 2010 के क्वेश्चन शुरू किए थे, टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के। दोस्तों उसी कड़ी में कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके आगे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। जनरली हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप होता है इस टाइप का। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। हमें इस क्वेश्चन में दो अननोन क्वांटिटी लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें एक सिस्टम, एक निकाय दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, कॉमा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, कॉमा x प्लस 2y प्लस लैम्बडा z इक्वल टू म्यू। और वो पूछ रहा है दोस्तों दैट ये सिस्टम है, उसका कोई भी हल उपलब्ध नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन के लिए इस सिस्टम के लिए हमको नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये जो टाइप का क्वेश्चन है वो आपको जनरली सारणिक की सहायता से रैखिक समीकरण के हल उस कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ हम किसी प्रकार के कोई सारणी का उपयोग नहीं करेंगे। सारणी की सहायता से रैखिक समीकरण का हल आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उस कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को रखते हैं। और एक क्वेश्चन जनरली हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट की पीजीटीज टीजीटीज एग्जाम हो, उसमें हमेशा पुटअप होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस कैटेगरी का है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, हम जो आपको ट्रिक बताएंगे उसमें हम कहीं पर भी डिटरमिनेंट यानी सारणी का उपयोग नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यूजफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को, वो सब्सक्राइब करें। मैं आपको ईयर 2000 से लगा करके और रिसेंटली तक सारे पेपर सोल्व करा दूंगा डिस्क्रिप्टिवली। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, नो सॉल्यूशन। देखिए इस केस में दोस्तों आपको एक ट्रिक का ध्यान रखना है कि आपको ये जो तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ हमें तीन समीकरण है और तीन ही वेरिएबल है और तीन चर राशि है। ठीक है दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है और हमें पूछा गया है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या निकालना है कि आपको कोई भी दो समीकरण लेने हैं, कोई भी दो समीकरण। यू हैव टू पिक एनी टू इक्वेशन, तीन में से आउट ऑफ थ्री कोई भी दो समीकरण लेने हैं। कंडीशन बता रहा हूं मैं, जिनका एलएचएस पार्ट बराबर हो, लेकिन इनका एलएचएस पार्ट समान हो, बराबर हो, लेकिन आरएचएस पार्ट समान नहीं हो, लेकिन आरएचएस वाला पार्ट समान नहीं हो, बराबर नहीं हो। ये कंडीशन आपको लगानी है। फिर बोल देता हूं मैं, तीन समीकरण, तीन चर राशियां। नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपको तीन में से कोई भी दो समीकरण लेने हैं, एनी टू, जिनका एलएचएस पार्ट तो समान हो लेकिन आरएचएस पार्ट समान नहीं है। बस इसी कंडीशन में आपका सॉल्यूशन छिपा है। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा तो इन दोनों से इसका कोई हम इक्विवेलेंट पार्ट नहीं ढूंढ सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं इन दोनों के अंदर, क्योंकि यहीं पर मेरे को x प्लस 2y दोनों में बराबर है, 3z है, यहाँ पर लैम्बडा z है। मैं ये दो इक्वेशन पिकअप कर रहा हूं, tan इक्वल टू म्यू। मैंने क्या बोला है, एलएचएस पार्ट समान हो लेकिन आरएचएस पार्ट समान नहीं। इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, दो इक्वेशन ऐसे लेने हैं जिनका आरएचएस पार्ट समान हो लेकिन एलएचएस पार्ट समान नहीं हो। लेकिन मैं अभी क्या ले रहा हूं, दो इक्वेशन ऐसे ले रहा हूं जिनके एलएचएस पार्ट समान हो लेकिन आरएचएस पार्ट समान नहीं हो। तो देखिए मुझे इन दो इक्वेशंस के एलएचएस पार्ट समान करने के लिए क्या देना पड़ेगा, ये फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकेंड टर्म दोनों की सेम है, थर्ड टर्म सेम करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, लैम्बडा इक्वल टू 3। ओके, यहाँ भी 3z हो जाएगा। तो एलएचएस पार्ट समान कर दिया हमने। अब आरएचएस पार्ट हमको अनइक्वल करना है, तो मैं क्या लूंगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, बराबर। बस यहां से आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी मेथड है, एक शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जब भी आप नो सॉल्यूशन देखो, यू हैव टू पिक एनी टू इक्वेशंस आउट ऑफ गिवन 3, 4, 5 एंड यू हैव टू मेक इक्वल आइदर एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट। तो यहां हमने एलएचएस पार्ट को इक्वल कर दिया, तो लैम्बडा इक्वल टू 3, और आरएचएस पार्ट आपको अनइक्वल करना है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। बस
यहां से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन था वो आपका नो सॉल्यूशन टाइप का था, इसी में ही आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए यही दिया हो, सिस्टम मुझे यही दिया हो और पूछे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है दोस्तों, तो अब आपका क्या आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें हमको 3 टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड नो सॉल्यूशन, थर्ड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बनते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे इसी में आ जाए दैट फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस केस के अंदर, या मैनी आप बता सकते हैं, इनफाइनाइटली आ गया मतलब वही बात है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। दोस्तों जब भी आपको ऐसा आ जाएगा तो दोस्तों आपको क्या करना था, ठीक है, ये आपका सेकंड केस हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस के लिए दोस्तों आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तो आपको क्या करना है कि कोई भी 2 इक्वेशंस लेने हैं, 2 समीकरण, यहां भी आपको 2 समीकरण लेने हैं कोई भी, ठीक है। क्या करना दोस्तों, यहाँ भी आपको 2 इक्वेशंस लेने हैं और दोनों इक्वेशंस जो है वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 2 समीकरण लेने हैं और दोनों समान होने चाहिए। यहाँ भी दोनों इक्वेशन कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो दोनों इक्वेशन समान कैसे होंगे, जब मेरा लैम्बडा इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन पूछा होता इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तो मैं क्या बोल देता, दोनों इक्वेशंस मेरे समान होने चाहिए। समान के लिए मैंने ये 2 लिए, क्योंकि इसको तो मैं ले नहीं सकता, यहाँ तो मान लो 2y आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, इन 2 की मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, लैम्बडा इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड योर वैल्यू म्यू इक्वल टू 10 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन जनरली इस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी समझ में आई होगी। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पुटअप होते हैं। आज के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसको आप डिटरमिनेंट हेल्प से सॉल्व करें, डेल्टा निकालें, डेल्टा 1 निकालें, क्रैमर रूल लगाएं, नो नीड। बहुत समय कंज्यूम होने वाला है, आप इस ट्रिक को काम में लेंगे, आपका क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 2010 पीजीटी यूपी पीजीटी पेपर का। आप इस टाइप के दूसरे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिए। आप बाकी के सारे वीडियोस डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैंने बात किए हुए हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इफ अभी डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स टॉपिक ही चल रहा है, क्योंकि मैंने इजी टॉपिक इसलिए लिया है। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, दोस्तों ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, सच दैट AB and BA both are defined, such that AB and BA both are defined, then B is n, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, m क्रॉस n, B n क्रॉस m, C n क्रॉस n, n क्रॉस n, और D n क्रॉस n। क्या हमको गिवन क्वेश्चन क्या है, इजी है। एक कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मुझे दिया हुआ है m क्रॉस n, सच दैट AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड, दोनों ही मल्टीप्लाई AB और BA डिफाइंड है। तो हमको बताना है देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ B, ठीक है दोस्तों, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ B, ठीक है। तो A का जो ऑर्डर है वो हमको दिया गया है m क्रॉस n, ओके, implies that AB and BA are defined। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं बात करूं कि AB is defined, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मेरे को कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो दोस्तों ये तो पक्का बात हो गया कि B में मुझे रो n ही मिलने वाली है और कॉलम में P ले, क्योंकि आपको पता है कोई भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई AB कब डिफाइन होगा, जब जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स
जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होने चाहिए, तभी मेरा ए बी डिफाइन होगा। तो चूंकि मुझे ए का ऑर्डर दिया हुआ एम क्रॉस एन, तो दोस्तों बी का तो पक्की बात है कि रो है वो मेरी एन ही होगी, तभी दोनों सेम होंगे। कॉलम मैंने पी ले लिया है, ठीक है। अब बी का ऑर्डर मैंने एक एज्यूम किया है एन क्रॉस पी अकॉर्डिंग टू ए बी डिफाइन। नाउ कि बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड, ठीक है, बी ए भी मेरा डिफाइंड है, ये भी वो बोल रहा है। दोस्तों बी ए डिफाइन होने के लिए क्योंकि मैंने बी जो मेरा है वो उसको मैं आगे लिखूंगा और जो ए वाला मैट्रिक्स है वो मैं पीछे लिखूंगा, पक्की बात। अब ये दोनों दोस्तों कैसे होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, तभी तो काम बनेगा। तो सेम होने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू एम, तभी तो मेरा बी ए डिफाइन होगा, क्योंकि बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और ए में नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल। तो दोस्तों P इक्वल टू एम, तो दोस्तों मेरा जो बी का ऑर्डर क्या आएगा, आप देखिए ध्यान से, बी का ऑर्डर क्या आएगा, मैंने क्या कंसिडर किया था, एन क्रॉस पी किया था, P इक्वल टू एम। तो दोस्तों बी का ऑर्डर बीज ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे को, एन क्रॉस एम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने पहले बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी कंसिडर किया था। क्यों किया था, क्योंकि मेरे को एन क्रॉस एन दिया हुआ था। ये कंडीशन थी ए बी की डिफाइन होने के लिए। कंडीशन फॉर बी ए डिफाइनिंग बी एन क्रॉस पी ए एम क्रॉस एन। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, पी मस्ट बी इक्वल टू एम। तो P मस्ट बी इक्वल टू एम, तो उसमें यहाँ पे की जगह हम एम रख देंगे, तो समझ लो बी का जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एम, मतलब माय आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन कई बार अपन उसको गलत कर बैठते हैं, जल्दी में सोचते हैं कि फटाफट इसको कर लिया, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ये आपके मेरिट में डिफरेंस पैदा कर देते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपकी यूपी पीजीटी पूछे गए थे दोस्तों। इसी पैटर्न पर बेस में एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जो कि आपकी आरपीएससी, मतलब आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होता है उसका सिलेबस भी आपकी यूपी पीजीटी के सेम ही है। तो मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपकी आरपीएससी का ले लेता हूँ, पीजीटी का 2014 पेपर का है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आपको उससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, ताकि दोनों की प्रैक्टिस होती रहे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू सी गिवन है, देन ये कंडीशन गिवन है, देन ए बी और सी आर तीनों मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, आरपीएससी 2014 का है, पीजीटी का, ठीक है। तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद में आरपीएससी की वैकेंसी आने वाली है आपकी पीजीटी की, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरे को दिया हुआ है, इफ ए बी इक्वल टू सी देन ए बी एंड सी विल बी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है मेरे को ए, इसको तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आरपीएससी में आ चुका है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। बी 2x3 सी 3x3, सी ऑप्शन, ए 3x2 बी 2x3 सी 3x2 बी, ए ऑप्शन 3x3 बी 2x3 सी 3x3, ठीक है दोस्तों। देखिए ये कंडीशन हमको इसमें गिवन थी कि हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके एक तीसरा मैट्रिक्स सी मिल रहा है, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज अबाउट ए बी सी, इनका ऑर्डर। देखिए ए बी दोनों का प्रोडक्ट होने के लिए हमको पक्की बात है कि यहाँ ये दोनों सेम होने चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल है। तो जो सी जो बनेगा वो 2/2, मतलब ये 2x3 गलत हो गया, प्रैक्टिस समझा देता हूँ आपको। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसमें ऑलरेडी गिवन है, ये तो हो ही रहा है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बराबर है, ये मतलब ए बी पॉसिबल है, डिफाइन हो रहा है। तो जो हमको उसका सी प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों, उसका जो ऑर्डर क्या बनता है, वो इस पहले वाले का रो और इसका ही कॉलम, ये दोनों इसका नए वाले का ऑर्डर बनता है। तो ये हमको यही मिल रहा है, यहाँ 2x2 आना चाहिए था, ठीक है। इसकी बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर आपका ए बी डिफाइन हो रहा है, क्योंकि ये 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो जो नया सी प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका ऑर्डर क्या मिलना चाहिए था हमको 3x3, मतलब हमारा ऑप्शन ये होना चाहिए। चलिए सी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं कि दोस्तों हम इसमें ए बी डिफाइन होने के लिए 2 इक्वल टू 2 बराबर आ रहा है, जो सी प्रोडक्ट है उसका ऑप्शन क्या आना चाहिए था, उसका ऑर्डर 3x3 नहीं आ रहा है, इट इज आल्सो रॉन्ग। इसका ये तो पॉसिबल ही नहीं, ए बी डिफाइन करनी है, 3 है और यहाँ पर 2 है, तो वैसे हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन है
वो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही। आई होप कि आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। आगे भी आपको इसी टाइप के मैं सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टली यूपी पीजीटी टीजीटी और आरपीएससी के सब क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। ओके, धन्यवाद।